नमस्कार, विश्व न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। देहरादून में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, किसी भी कीमत पर बेचने को तैयार नहीं है पाकिस्तान में राज कपूर का पैतृक घर। पाकिस्तान में फंसे 18 साल के बेटे को वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री को लिखा खत। जनता दल यूनाइटेड व भाजपा के रास्ते अब अलग अलग होने जा रहे हैं। एक अजगर सरकारी गाड़ी में 3 दिन तक सफर करता रहा। अब खबर विस्तार से। देहरादून के अजबपुर में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बेखौफ हत्यारे वारदात के बाद फरार हो गए। पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। नेहरू कॉलोनी थाना प्रभारी राकेश गोसाई ने बताया कि 45 वर्षीय राजू बॉक्सर 4 साथियों के साथ अजबपुर चौक स्थित अपने प्लाट में बैठा था। रात करीब 10:15 बजे स्कूटर सवार 2 युवक वहां पहुंचे। राज बॉक्सर पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। जनता दल यूनाइटेड व भाजपा के रास्ते अब अलग अलग होने जा रहे हैं। सन 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा से अलग होकर जदयू अकेले चुनाव लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड की नेशनल कमेटी में सर्वसम्मति से फैसला किया गया। देहरादून में एक अजगर सरकारी गाड़ी में 3 दिन तक सफर करता रहा और विभागीय कर्मचारी इससे बेखबर रहे। बिजली विभाग के एक अधिकारी गाड़ी में 3 दिन पहले अजगर घुस गया था। उस वक्त कर्मचारी अजगर को गाड़ी में नहीं ढूंढ पाए और कर्मचारी ने समझा कि अजगर चला गया, लेकिन 3 दिन अधिकारी ने की गाड़ी में ही वह अजगर रहा और वन विभाग को सूचना देने पर मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया है। राजपथ नई दिल्ली पर हुए गणतंत्र दिवस समारोह में उत्तराखंड की ओर से केदारखंड की झांकी प्रदर्शित की गई थी, जिसे तीसरे स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में केंद्रीय राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह पुरस्कार प्रदान किया है। रुड़की से लक्सर तक कई वर्षों से बदहाल सड़क में व्याप्त गड्ढों से जल्दी ही निजात मिलने वाली है। इस सड़क पर शुक्रवार से काम शुरू हो रहा है। 29 जनवरी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक इस सड़क के पुनर्निर्माण का शिलान्यास करेंगे। इस सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी बैलगाड़ी यात्रा निकाल चुके हैं। अब खबरें सहारनपुर से। मां शाकुंभरी देवी के प्रकट उत्सव के अवसर पर पुरानी मंडी स्थित मंदिर में मां शाकुंभरी जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। पंडित प्रगति कौशिक ने कहा कि सहारनपुर क्षेत्र पर मां शाकुंभरी देवी की असीम अनुकंपा है। भारत विकास परिषद देवबंद के सहयोग से दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 167 दिव्यांगों को कृत्रिम उपकरणों का वितरण किया गया। दून वैली पब्लिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक कुंवर प्रजेश सिंह रहे। रुड़की में स्थानीय परिवहन विभाग ने यातायात नियमों की जानकारी जनसाधारण को देने के लिए एक हाईटेक यातायात नियम प्रदर्शनी वाहन की शुरुआत की है, जिसका शुभारंभ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल द्वारा किया गया। इस अवसर पर ARTO ज्योति शंकर मिश्रा व ट्रैफिक इंस्पेक्टर मोहम्मद अकरम आदि मौजूद रहे। इसी पर देखिए हमारे संवाददाता निर्मित सिंह नेगी की यह खास रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रोड सेफ्टी वीक भी चल रहा है और उसी के क्रम में ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है यहाँ पे परिवहन डिपार्टमेंट द्वारा, जिसमें कि एक लैब के तर्ज पर इस बस को डिज़ाइन किया गया है और इसमें ये व्यवस्था की गई है कि जो संबंधित लोग हैं जो रोड सेफ्टी रूल्स का पालन नहीं करते हैं, उनको सेंसिटाइज करने के लिए, उनमें वो अवेयरनेस जनरेट करने के लिए ये पूरी व्यवस्था की गई है। इसमें स्क्रीन्स हैं जिसमें कि सेंसिटाइजेशन के लिए वीडियोस और जो इस प्रकार की दुर्घटना से गुजर चुके लोग हैं उनके अनुभव उनसे साझा किए जाएंगे, जिससे उनके कॉन्शियस में ये बात बिल्ड हो सके कि रोड सेफ्टी कितनी अहम है और इसका व्यक्तिगत रूप से पालन किया जाना कितना ज़रूरी है। तो सेंसिटाइजेशन को लेकर के ये बहुत अच्छी पहल है और हम इसके लिए इसकी बहुत मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। इसमें अच्छा एक बात और बताइए, जैसे ये अभी तो सड़क सुरक्षा माह के लिए है, तो रुड़की शहर में, रुड़की क्षेत्र में बहुत बड़ा नहीं है और ये तो दिल्ली जैसी व्यवस्था अंदर से देख के इसको लग रही है, तो इसको ये पूर्ण रूप से मतलब हमेशा के लिए भी इस तरह के वाहन क्या सड़क पे चलाए जा सकते हैं, केवल सड़क सुरक्षा माह की बात है? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि रुड़की शहर में अपने आप में ये बहुत ही बढ़िया पहल और अच्छी व्यवस्था की गई है और इसमें ARTO साहब ने अपने स्तर से पूरी व्यवस्था CSR के माध्यम से टाई अप करके ये लैब क्रिएट की है, तो इसमें वो बधाई के बहुत बधाई के पात्र हैं। इस व्यवस्था को जहाँ तक हो सके यहाँ रुड़की में मैक्सिमम सेंसिटाइजेशन के लिए यूज़ किया जाएगा समय समय पे। होते हैं कि इन्होंने हमारे इनिशिएटिव को रिस्पॉन्ड किया पॉजिटिवली और वाहन उपलब्ध कराया है चालक और सभी संसाधनों समेत, और इसके जो परिणाम आएंगे उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे कि हर महीने 1 सप्ताह के लिए इस तरीके का कार्यक्रम चलाते रहेंगे। ठीक, हमारे साथ थे ज्योति शंकर मिश्र जी। आप तो हमारे साथ है जुबिलेंट फाउंडेशन के
जो ये इस बस को ऑपरेट करते हैं और बस के अंदर के जितना भी आपका CCTV वगैरह आपका वेब कैम वगैरह है, उसके अलावा जो ट्रेनिंग वगैरह है, तो ये सारा इन्हीं के द्वारा दिया जाता है। तो मैम ये बस का कंसेप्ट क्या है और रेगुलरली अलग अलग जगह ये जाता रहता है, अभी रुड़की में आया है, किस तरह काम करता है आपका जो फाउंडेशन है? यस, जुबलिन भारतीय फाउंडेशन CSR के माध्यम से इस बस के थ्रू डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम चलाता है। हम लोग अपने प्लांट के आसपास के एरिया के जितने भी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको कंप्यूटर ट्रेनिंग देते हैं। तो इसका कंसेप्ट एक मोबाइल वैन की तरह है, हम इसको मोबाइल बस बोलते हैं। ये इसके अंदर कंप्यूटर्स हैं ऑलरेडी और एक काफ़ी बड़ी स्क्रीन है, तो हम इसको बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों को चल के किसी कंप्यूटर ट्रेनिंग को अटेंड करना है, हम खुद इस बस को लेके जाते हैं बच्चों तक ताकि वो अपनी कंप्यूटर ट्रेनिंग कर सके। साथ ही साथ क्योंकि अभी कोविड-19 के वजह से स्कूल्स ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, हम बच्चों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो बाकी और इनिशिएटिव के थ्रू हम इसको लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। जैसे रोड सेफ्टी अवेयरनेस हो गया, आंगनवाड़ी ट्रेनिंग्स हो गई और उसके अलावा और भी जो प्रोजेक्ट रुड़की के आसपास जो चलते हैं। तो अभी कैसा रहेगा, आप लोगों का कोलैबोरेशन रहेगा कि आप भी बस में रहेंगे और RTO या फिर संबंधित ट्रैफिक विभाग भी रहेगा और आप लोगों को ज़्यादातर ट्रेनिंग की जानकारी देंगे, या फिर आप इनको सिखाएंगे कि ये बस कैसे काम करता है और इनको हैंड ओवर करेंगे? हमारा कोलैबोरेशन में ही पूरा ये अवेयरनेस सेशन चलेगा लगभग पूरे मंथ के लिए। हमारे बस में ट्रेनर हैं सलमान जी, जो कि देखते हैं कि बस को कैसे ऑपरेट करना है। सारे अवेयरनेस को अच्छे से हम मॉनिटर करेंगे कि कितने लोग आ रहे हैं, बस में कितने लोगों ने अवेयरनेस सेशन अटेंड किया और उनका फीडबैक क्या रहा है इस चीज़ को लेके। तो हम RTO के साथ उनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं अपनी मोबाइल बस के थ्रू। तो कितने स्कूलों को आपका कवर करने का है, कितनी संस्थाओं को आपको कवर करने का आपका विचार है? रुड़की की बाउंड्रीज़ में जितने भी हमारे प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स आते हैं उसको अभी प्लान है, ऐसा शेड्यूल किया है, उसको हम कवर करेंगे। मॉर्निंग में जैसा सर ने भी बताया, ब्रीफ किया कि हम मॉर्निंग में पहले हम स्कूल्स कवर करेंगे, बाकी जो बेसिक जो लोग जो सिविलियंस क्रॉस हो रहे हैं अलग अलग जगह से, फिर उनको अवेयर करेंगे। आप एक बार अपना नाम और संस्था का नाम दोबारा बता दीजिएगा। मेरा नाम साक्षी पांडे है और मैं जुबलिन भारतीय फाउंडेशन से हूँ। मेरे टीम में सलमान जी हैं जो कि ट्रेनर हैं और जो बस को ड्राइव करते हैं उनका नाम अरविंद है। तो हम तीनों लोग साथ में यहीं पे रुड़की में काम करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।